श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बाल कांड का 40वां सर्ग। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देवतानां बचा सुत्वा भगवान वे पितामह प्रत्युवाच सुशंत्रस्तान् कृतांत बल मोहितान। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित और भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। यस्येयं वसुधा कृतस्नाम वासुदेवस्य धीमतः मैसी वा माधवस्यैषां सा एव भगवान प्रभु। कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धरां तस्य कोपाग्निना दग्धां भविष्यन्ति नृपात्मजाः। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दुष्ट एव सनातनः सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। पितामह वचा श्रुत्वा सदरन्ति दमाम्। पितामह वचा श्रुत्वा स्त्री सदरिन्द्रिमः देवा परं संहृष्टां पुनर्जग्मुर्यथागतम्। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन् महास्वनः पृथिव्यां विद्यमानायां निर्धारितां
शमनिस्वनः। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। ततो भित्वा मही सर्वां कृत्वा चापि प्रदक्षिणं सहिता सागरा सर्वे पितरों वाक्यं ब्रुवन्। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, परिक्रांता मही सर्वा सत्ववन्तस्य सूदितां देवदानव रक्षांसि पिशाचोरं पन्नगा नाचा पश्यामहे अश्वं ते अश्वहर्तारमेवचां किं करिष्यामि भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्। हे पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला है। फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना घोड़े का चलाने वाला ही। आपका भला हो। अब हम क्या करें, इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमां शमुन्यर्ब्रवीद वाक्यं सगरो रघुनंदन। हे रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूया खनत भद्रम्बु बिभेद्य वसुधातलम् आस्वहर्ता साध्य कृतार्थाय निवर्ततो। जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनां षष्टिः पुत्र सहस्राणि रसातलम विद्रुवन्। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा सिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और उसमें भरकर पृथ्वी खोदने लगे। खन्यमाने ततस्मनि ततस्तस्मिन् दादृशो पर्वतोपमम् दिशा गजं विरूपाक्षुं धारयन्तुं महीतलम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। सा पर्वतो वनाम कृष्ण कृतस्नाम पृथ्वीं रघुनंदन धारयामास शीर्षा विरूपाक्षो महागजः। हे रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। यदा पर्वणि कांकुस्थ विश्वमार्थं महागजः खेदाचाल्यते शीर्षं भूमिकंपतस्तदा भवेन्। काकुस्थ वह महान दिग्गज जिस समय
थककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जगमूर्भित्वा रसातलम्। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। तथा पूर्वां दिशं भित्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि दादृशुस्ते महागजम्। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। महापद्मं महात्मानं सुमहात् पर्वतोपमं शीर्षा धारयन्तं गां विस्मयं जगमुरुत्तमम्। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशाल काय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्ठी पुत्र सहस्त्राणि पश्चिमां विविदुर्दिशम्। महात्मा सगर के 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिमायामपि दिशि महान्तं चलोपमं दिशा गजं सौमनसं दादुषुस्ते महाबलाः। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दृष्ट्वा चापि निरामयम् खनन्ता समुपाक्रान्ता दिशं सोमवर्धवतीं तदा। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर भी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। उत्तरस्याम रघुश्रेष्ठ दादृशुर हिम पांडुरम भद्रम भद्रेण वपुषा धारयन्तुम महीमिमाम्। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। समालभ्य तथा सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं षष्ठी पुत्र सहस्त्राणि बिभिदुर्वसुधातलम्। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के भी सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तथा प्रागुत्तरां गत्वा सागरां प्रथितां दिशं रोषादभ्य खनन सर्वे पृथ्वीं सगरात्मजाम्। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। ते तु सर्वे महात्मानो भीम गेवा महाबला दादृशो कपिलम तत्र वासुदेवम सनातनम। इस प्रकार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा।
हयं चातस्य देवस्य चरन्तं विदूरतां प्रहर्षं तुलं प्राप्तां सर्वे ते रघुनंदन। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। ते तम यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोध पर्याकुलेक्षणा खनित लांगलधराम नाना वृक्ष शिलाधराम। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने अपने हाथों में खंती खल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। आव्यधावंत तिष्ठेति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि तुर्गम यज्ञयं हतवानसि दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तान् विद्धि नासगरात्मजान्। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनंदन रोषेण महताविष्टो अहंकारं करोतु तदा। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक ओंकार निकल पड़ा। ततस्तेना प्रमेण कपिलेन महात्मना भस्म राशि कृता सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजान्। श्री राम उस ओंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 4 सर्गाः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम